आर्यावर्त प्री प्राइमरी स्कूल 2024 से 25 प्रवेश प्रारंभ किंडरगार्टन प्राइमरी स्कूल की विशेषताएं। नया सुरक्षित रंगीन परिसर, प्ले रूम, 3D ऑडियो विजुअल टीचिंग टेक्नोलॉजी, नॉन टॉक्सिक टॉयज, स्विमिंग पूल विथ वाटर फाउंटेन। हमारा पता है महावीर वाटिका, सिंधी बस्ती के पीछे, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर का ये सरकारी कॉलेज नकल के लिए जाना जा रहा है, शहर में ही नहीं प्रदेश भर में। इस कॉलेज का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज गवर्नमेंट कॉलेज है, शाहपुर रोड पर है। ये सुर्खियों में तब आया जब यहाँ पे नकल बड़े पैमाने पे पकड़ाई। एसडीएम पल्लवी पुराणिक दलबल के साथ पहुंची थी, सूचना मिली थी उन्हें। यहाँ पे 5 कमरों को चेक किया गया, 5 कमरे में नकल चल रही थी। ये हाल देखिए पहले आप वीडियो में। अगर ये वीडियो देख लिया हो आपने तो अब एसडीएम पल्लवी पुराणिक की बाइट भी सुनिए। किस तरीके से उन्होंने कहा कि यहाँ पे 5 कमरों में नकल चल रही थी। अभी हम छत्रपति शिवाजी महाराज विद्यालय में हैं और हमने 5 रूम का निरीक्षण किया, जिसमें लगभग सभी रूम में विद्यार्थी चिट करते हुए पाए गए हैं। सवाल ये उठता है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है प्रमोद गुप्ता, परीक्षा प्रभारी हैं धर्मेंद्र वर्मा, इन पे सवाल उठते हैं कि आखिर इतने बड़े पैमाने पे नकल चल रही थी तो ये लोग क्या कर रहे थे, जबकि ये कॉलेज में ही मौजूद थे। आपको बता दें यहाँ पे 2 छात्र ऐसे थे जिनके जेब से करीब 30 से अधिक चिट मिली है, नकल की पर्चियां मिली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। बड़े पैमाने पे यहाँ पे नकल चल रही थी, कर रहे थे, कराई जा रही थी। लेकिन यहाँ पे एसडीएम पल्लवी पुराणिक ने मात्र 2 छात्रों पर ही केस बनवाया, इसी के साथ बाकी सबको छोड़ दिया। सवाल ये उठता है, पूछता है बुरहानपुर कि आखिर इतने बड़े पैमाने पे नकल आपको मिली है, आप एसडीएम हैं, तो आपको ये परीक्षा को ही निरस्त करना चाहिए। ये जिस विषय का भी पेपर था, यहाँ पे बीकॉम के पेपर थे, बीएससी के थे, एमए के पेपर थे, ये 2 विश्वविद्यालय के पेपर थे, भोज विश्वविद्यालय और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। इन दोनों ही परीक्षाएं जो कल हुई है उसको निरस्त करना चाहिए, ऐसा छात्रों का कहना है। तो वॉशरूम में तो ये क्या है, ये क्या है, जवाब दीजिए, ये क्या है? ये आपकी जेब में से निकला है, ये आपकी जेब में से निकला है ना? तो ये क्या है? आप एग्जाम देने के लिए आए हो ना, तो एग्जाम देने के लिए है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे नकल चल रही थी। जो मेहनत करते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बिना मेहनत के इस तरीके से नकल करके पास होते हैं उन पे बड़े सवाल उठते हैं। कैसे ये एक बड़ा घोटाला सामने आएगा, क्योंकि हमारे पास जो सूत्र हैं, हमारे सूत्र कह रहे हैं कि 2-2 हज़ार रुपये लेकर ये प्रति छात्र से नकल करने की छूट देते हैं इन विद्यार्थियों को। ये बड़ा एक घोटाला है। और भी कई सारी चीज़ें हैं इस गवर्नमेंट कॉलेज की जो परत दर परत खुलेगी। बहरहाल आप इतना समझिए कि जब एसडीएम पल्लवी पुराणिक को यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे नकल करते हुए दिखाई दी, पकड़े गए, तो ऐसे में एक कमरा है, अगर उसमें 50 विद्यार्थी बैठे हैं तो 5 कमरों को चेक किया तो यहाँ पे करीब 250 विद्यार्थी नकल कर रहे थे। तो ऐसे में इस परीक्षा केंद्र को तत्काल निरस्त करना चाहिए, इस प्रश्न पत्र को तत्काल निरस्त करना चाहिए और इन प्रिंसिपल और परीक्षा प्रभारी को पे कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, इनको सस्पेंड करना चाहिए। ये कार्य कलेक्टर भव्या मित्तल को भी इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये नीट परीक्षा के जैसा कोई बड़ा घोटाला सामने आए उससे पहले ही इसको अंकुश लगाना चाहिए और इस परीक्षा को निरस्त करना चाहिए, मांग है शहर की। बहरहाल आपको सुनिए क्या कहा एसडीएम पल्लवी पुराणिक ने। हमारे साथ हमारी खबर को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे देख रहे हैं उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। अभी हम छत्रपति शिवाजी महाराज विद्यालय में हैं और यहाँ पर 3 तरह की एग्जाम्स चल रही है, बीएससी की, एमए की और बीकॉम की, और भोज विश्वविद्यालय और डीवीवी की भी एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट हो रही है। और हमने 5 रूम का निरीक्षण किया, जिसमें लगभग सभी रूम में विद्यार्थी चिट करते हुए पाए गए हैं और 2 विद्यार्थियों से हमने समक्ष में भी चिट जब्त की है। सबसे बड़ी बात ये है कि विद्यार्थी रूम में तो चिटिंग कर ही रहे थे, इसके अलावा टॉयलेट्स वगैरह में भी ले जाकर चिटिंग कर रहे हैं। इनके खिलाफ प्रकरण बनाकर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। केंद्राध्यक्ष की और प्राचार्य की सबकी भूमिकाओं की जांच की जाएगी और जिनकी भी भूमिका संदेहास्पद पाई जाएगी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। ये आप देख रहे हैं कि बच्चे बाथरूम में जा रहे हैं, नकल करके वापस आ रहे हैं। अगर आपने बच्चों को बाहर चेक कर लिया तो वॉशरूम के अंदर की किताबें कैसे आएंगी? चलिए, अच्छा पहले से तो फिर आपने चेक क्या किया?
हम एक बार देख लेते हैं कैसी बातें कर रहे हैं? आप पढ़े लिखे प्रिंसिपल हैं, कैसे बात कर रहे हैं आप? मतलब बच्चे आपको चकमा दे रहे, आपको कोई खबर नहीं है। आपको पता है आप किस चीज को छुपा रहे हैं? आपको पता है आप किस चीज को छुपा रहे हैं? दिख रहा है सामने, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता है, बच्चों ने रख दी होगी। आप खुद ही कह रहे हैं, आप अपने स्टेटमेंट खुद ही बदल रहे हैं। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपने चेकिंग की थी तो यहाँ पर बुक्स कैसे आई? कोई कौन रख जाता है? ऐसे कैसे कोई रख जाता है? मतलब आपको कोई कंट्रोल ही नहीं है। अभी मैं आ रही हूँ, मैं यहाँ पर कहीं भी कुछ रख जाती हूँ, बच्चे आएंगे उसमें से चेकिंग कर लेंगे, आप बोलना कोई कुछ भी रख गया, मुझे नहीं पता। तो आपकी व्यवस्था क्या है? अगर ये यहाँ पर बुलाइए तो आपकी व्यवस्था क्या है? पंचनामा बनाइए, आ रहा है वो तहसीलदार भी आ रहा है, पंचनामा बनाइए, क्या नहीं है? ऐसा होता क्या सामने दिख रहा है, उसके बाद आप बोल रहे हैं ऐसा होता, मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है क्या उसके अलावा? आप रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं इस कक्ष के लिए? फिर टीचर भी नहीं है, ये क्या है? ये ऑफिस में कंप्यूटर कराते हैं। उनकी ड्यूटी कैसे लगी है एग्जाम में? वो बताएंगे। ये कौन है? क्या है ये? क्लब है, क्लब की ड्यूटी लगा रखी है आपने? अच्छा, तो आप किसी की भी ड्यूटी लगा सकते हैं? ऐसा आपके नियम में है? मुझे नहीं पता, नहीं मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, ऐसा आपके नियम में है? अगर टीचर नहीं मिले तो किसकी ड्यूटी लगा दे? क्लर्क की, पीओ की, ऑपरेटर की? हाँ, मतलब किसी की भी लगा सकते हैं। हाँ, तो वही बोल रहे आप उनकी ड्यूटी लगा सकते हैं, ऐसा नियम में है कहीं? मुझे नियम दिखा दीजिए। हाँ, मुझे नियम दिखा दीजिए, अगर ऐसा नियम है तो मुझे नियम दिखा दीजिए। कानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।